हमारा पड़ोसी मुल्क है और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे खिलाफ खेलेगा, यकीनन बाकी टीम्स भी खेलेंगी। उनका मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह वो इस वक्त डाइसी वो भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा कि नहीं आएगा, स्पैम हुआ है उसको, उसके बाद वो एनसीए में चले गए हैं। और देखिए जो मैंने बात बोली है ना, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा चैंपियन ट्रॉफी की, और अगर बुमराह नहीं जाता तो 50%, अगर टीम पहुंचे ना पहुंचे मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात पे कायम हूं, लेकिन जीतने के लिए बात अगर करूं तो 50% तो इंडिया हार गया। बुमराह नहीं है अगर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाता तो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, विकेट लेके देनी है, वो यॉर्कर्स हो, मतलब जो लास्ट ओवर जो टाइम हो वो आपको आउट करके देता है, जबरदस्त बॉलिंग करके देता है हर फॉर्मेट में। तो अगर वो नहीं हुआ चैंपियन ट्रॉफी में तो 50% तो टीम हार गई ना। चैंपियन बॉलर अब चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं खेलेगा। जी हाँ, इंडिया के स्टार बॉलर चैंपियन बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गए। ये उनके एस बॉलर हैं और इंडिया जो है ये झटका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। से बुमराह की इंजरी रिवील हुई है, बड़े बड़े बैट्समैन ने भाईजान सुख के सांस ले लिया कि हमारी या तो सेंचुरी होगी या 50। सबसे ज्यादा भाई जश्न मनाना है बाबर आजम ने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, रिजवान ने, उसके बाद लॉर्ड खुशदिल शाह ने, फिर ट्रेविस हेड ने, फिर वार्नर ने, फिर जो रूट ने, फिर स्टीव स्मिथ ने, फिर केन विलियमसन ने, हर किसी ने सांस ले लिया कि भाईजान हमारी टीम ऐसी बात है पाकिस्तान की टीम अब स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है बुमराह के बगैर। देखिए जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। जब जब उनके हाथ में बॉल आया है उन्होंने कमाल किया है, जिस कंडीशन में आया है उन्होंने कमाल किया है। कभी भी उन्होंने अपना हाथ खींचा नहीं, चाहे जौन से मर्जी स्पेल में आए हैं, चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे वो जब डे खत्म हो रहा होता है तब का स्पेल है, चाहे नए बॉल से है, हर जगह उन्होंने जो है ना अपना झंडा अपनी परफॉर्मेंसेस से गाड़ा है। और उसके बाद T20 के अंदर भी जो उनकी परफॉर्मेंसेस भारत के लिए रहे हैं। इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन NCA, इंडियन फिजियोज, इंडियन डॉक्टर्स, बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोपी और थोपनी भी नहीं चाहिए। नहीं आएंगे वो तो आपने पता नहीं किस कन्विक्शन में आपने कहा था कि सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, लेकिन सेमीफाइनल कंटेंशन तो इंडिया है यार। जैसी टीम है उसको पेपर पे अगर आप देखें सेमीफाइनल के लिए तो बनता है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए मैंने तो आपसे कल बात बोली थी, हर क्रिकेटर ने उसको पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना आए, मेरा दिल कहता नहीं है। चले अब आप ये चाहते हैं, उनके कोच गौतम गंभीर ने अजीब तो नहीं कहूंगा, एक अलग बात की उन्होंने, जिस तरह बेसबॉल मशहूर है ना, मतलब खेलना है आपने खुलकर, उसने ये कहा कि जो अभी T20 सीरीज जीता है इंडिया, वो हमने जो स्टाइल पकड़ लिया है हम इसी स्टाइल से खेलेंगे। मतलब ना पिच देखोगे ना आप माहौल देखोगे, आपने इसी स्टाइल से खेलना है। ये क्या बात है यार? देखिए जाहिर सी बात है, नया तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का, और क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है तो सब यही सोचेंगे। ये लोग वो सोचते हैं जो T20 में सोचते हैं हम 250 रन करेंगे। उसकी रीज़न है क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आजकल 50 ओवर की क्रिकेट में 300 साढ़े 300 रन बन सकते हैं, तो फिर हम T20 क्रिकेट में हम T20 क्रिकेट में 200 से 200 प्लस या 250 रन क्यों नहीं जा सकते? और ये सोच इस वजह से भी आती है, और ये सोच अगर कोई जल्दी कोच पकड़ ले सोच को तो फायदा हो जाता है। वो इस वजह से आती है क्योंकि गौतम गंभीर ने हो सकता है कि ये भी देखा हो कि T10 जो क्रिकेट होती है उसमें 10 ओवर में 150 रन बन जाते हैं। तो अगर वो ये सोच रहा है कि 10 ओवर में इतने रन बन सकते हैं तो हम 20 ओवर में क्यों नहीं 250 रन कर सकते? तो आप चारों तरफ अगर क्रिकेट देखें ना तो क्रिकेट में रन्स तो बन रहे हैं अब, लेकिन बात ये है कि इसके लिए ये वो कोच बात कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी। अगर आपकी टीम हारती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको आके बैठना भी चाहिए कि हाँ मेरी सोच थी, हमने ये प्लान किया था, ठीक है, सेलेक्टर्स ने ये प्लान किया था, कोचिंग स्टाफ ने प्लान किया था कि अब हमने क्रिकेट इसी तरीके से खेलनी है। प्लस जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने खुली डुली छूट दी हुई है बैट्समैनों को, ऐसे ही खेलना है, आप आउट भी हो जाएंगे लेकिन आप ही खेलेंगे। ठीक है, इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करेंगे हर्षित राणा। जो मर्जी बोलो, मैं कहता हूं जो मर्जी बोलो, वहां इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बल्लेबाजी सुपर्ब है, स्पिनर सुपर्ब है, फास्ट बॉलर्स भी बड़े अच्छे हैं। बट मेरी एक बात याद रखना, चैंपियन बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा। चैंपियन बॉलर, इन बॉलर्स को जब आखिरी 10 ओवर के अंदर फेंटा लगेगा ना, आखिरी 2-3 ओवर के अंदर जब इनको 20-20, 30-30 या एटलीस्ट 15-15 रन पड़ेंगे, तब आपको याद आएगा बुमराह। वो बुमराह जिसको हिट मारना बहुत मुश्किल है, वो बुमराह पता नहीं इसको कितने सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर छक्का पड़ा था। बुमराह को रन्स मारना इंतहाई मुश्किल है। इंडिया अब एक चीज माइंड के अंदर रख ले, अगर बुमराह के होते हुए इंडिया को 250 चेस करना था तो बुमराह के बगैर 270 चेस करना है। अगर इंडिया को बुमराह के होते हुए 300 चेस करना था बुमराह के बगैर, अब वो 320, 330 चेस करना है। जितना भी टारगेट होगा ना, जब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में चेस करना पड़ेगा,
या पहले जिसको कहते हैं ना इंडिया डिफेंड करवा रहा होगा, तो 20-30 रन जो बुमराह ने बचाने थे ना, वो नहीं अब बचते। मुझे लगता है कि ये उनके एस बॉलर हैं और इंडिया जो है ये झटका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अगर जसप्रीत बुमराह जो पेस लाइन अटैक भारत का है उसमें से अगर जसप्रीत बुमराह को आप निकाल देते हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइन है, जितने मर्जी अच्छे स्पिनर्स भारत के पास मौजूद हैं, लेकिन भारत ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो है चक्कर ये कि देखिए इंजर्ड थे, ठीक है, इंजरी से उनका एक टाइम पीरियड है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक का है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत टाइम पड़ा है, वो मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह पे, इसी वजह से वो उनको प्रॉपर रिहैब कराएंगे। और जसप्रीत बुमराह जो है इस तरह के बॉलर हैं कि उनको वापस आने से पहले कोई ऐसा इतने मैचेस खेलने की जरूरत नहीं है। जिस मैच के अंदर भी अपने रिहैब के बाद जसप्रीत बुमराह एक प्रोफेशनल इंसान है, जिस भी मैच के अंदर कदम रखेगा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही क्यों ना हो, वो अपनी पोटेंशियल पे बॉलिंग करेगा। तो ये मेन रीजन है जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड की सीरीज ना खिलाने का, कि शायद उनका जो अभी रिहैब का टाइम है वो पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से उसको, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तक में भी टाइम है, वो हाफ कुक हाफ इंजर्ड उसे अभी रिहैब से पहले खिला के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एट द सेम टाइम इसलिए जो वरुण चक्रवर्ती है, जिन्होंने T20 के अंदर जबरदस्त बॉलिंग की है और एक मैच विनर बन के सामने आए हैं, हमने पहले भी बोला था कि अगर जिस तरह की बॉलिंग ये चक्रवर्ती कर रहे हैं, जिस तरह का उनका स्टेबल माइंड एक लगता है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, कद काट है, एक बड़े समझदार क्रिकेटर लगते हैं और ये वनडे के अंदर भी मैच विनर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें विकेट लेने की एबिलिटी मौजूद है। और वनडे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट लेना, स्पेशली मिडिल पीरियड के अंदर, और मिडिल पीरियड के अंदर आपके स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है, कप्तान वुड लव टू हैव हिम इन द साइड। तो ये वजह है कि उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी T20 के अंदर, और बुमराह को उन्होंने जो रिहैब है वो एक्सटेंड कर दिया कि रिस्क नहीं लेना चाहते और चैंपियंस ट्रॉफी में डालेंगे डायरेक्ट ही, तो इसलिए चक्रवर्ती को डाला। ये तो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया की आप परफॉर्मेंस देख लो, उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस देख लो। बहुत ही बड़ी एक न्यूज है कि भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो गए हैं, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। क्या 23 फरवरी को पाकिस्तान इस चीज का एडवांटेज ले पाएगा? भाई बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान की टीम को, सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान की टीम को हो चुका है। भाई हर्षित राणा को रिप्लेस करके रखा गया इस टीम के अंदर, भाई बुमराह को बाहर कर दिया। बहुत बड़ा एक रीढ़ की हड्डी टीम इंडिया के लिए थी, वो जो बॉलिंग के तरह अटैक करते थे पहले, मतलब कि 10 ओवर जाया हो चुके हैं, 60 बॉलें, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा हर टीम को। बुमराह बाहर हो चुका है, इसको ये समझ ले यार। ये भी तो देखे बुमराह की कमर का मसला था, इसलिए लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया। एक चैंपियन ट्रॉफी को छोड़ के लोगों ने भाई आगे भी सेटबैक सोचा हुआ है कि बुमराह को पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितने बढ़ गए हैं? सबसे पहले मुबारकबाद पूरे आल मुल्कों को, ठीक है। सारे मुल्क ही बुमराह की वजह से डरते थे कि यार इंडियन टीम में बुमराह जब आएगा ओवर करने वो तो मारेगा, मुंह पे बोले मारेगा, यॉर्कर मारेगा। सबसे पहले सारों को मुबारक है कि यार बुमराह बाहर हो चुका है, ठीक है। मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, देखो अच्छा कंपटीशन होने को नजर आना चाहिए था, लेकिन बुमराह बाहर हो चुका। मेरा फेवरेट बॉलर है, कहता हूँ इस टाइम जश्न होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ मैच हो गया, अगर सेमीफाइनल में हम बात करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 100% मैच जीतेगा इंडिया से, क्योंकि इंडिया भाईजान ऑस्ट्रेलिया जो है बुमराह से काफी डरता है। ट्रेविस हेड कितना डरता था बुमराह से, पता भाई शामी को भी आप बाहर कर दो, जिस मर्जी को बाहर कर दो, शर्दुल ठाकुर को ले बेशक ले हो, लेकिन रोहित शर्मा कैप्टन है, ये बात याद रखना। बुमराह बेशक एक बहुत बड़ा बॉलर है, मेरा फेवरेट बॉलर है, मिचेल स्टार्क के बाद मेरा फेवरेट बॉलर बुमराह है। सबसे बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान की टीम को 23 फरवरी का। यार आप बुमराह पहला ओवर ही नहीं बुमराह करवाएगा तो प्रेशर कहां से बनेगा पाकिस्तान की टीम के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम ये ना सोचे कि बुमराह बाहर है तो इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, भाई शामी भी है, अर्शदीप सिंह भी है, क्या पता आकाशदीप है, हर्षित राणा भी,
बहुत अच्छा बॉलर है वो भी, ये भी नहीं उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यार बुमराह का काम है मुझे भाई सीधी साहब बात। बुमराह की जो एबिलिटी वो आपने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप 2024 में देखी थी कि जब मल्टीलेटरल टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट्स का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, लाखों धड़कनें आपके साथ होती हैं, जो क्रिकेट नहीं भी देखता नॉर्मल दिनों में वो वर्ल्ड कप को फॉलो करता है। सो ऐसी स्टेज पे आके डिलीवर किया और जसप्रीत बुमराह ने 9 महीनों में ऑलमोस्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट अपनी मुल्क को जितवा दिए थे, जिसमें एक जीतने में कामयाब रहे, एक जीतने में नाकाम रहे। चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत ज्यादा नजरें थी कि अब जसप्रीत बुमराह वो जो ओडीआई की जो चैंपियंस की ट्रॉफी उसको दोबारा एक दफा हासिल करने में वो कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि जिस वो फॉर्म में और जो थ्रेट उनकी इस वक्त बनी हुई है दुनिया के बल्लेबाजों के ऊपर। ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ इंडिया के एस्पेक्ट से नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज हर पार्टिसिपेटिंग नेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉट ओनली ऑल द नेशंस बल्कि इनफैक्ट जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वाला जो ग्रुप है उसी में इंडिया है, और ये तीनों जो नेशंस है उनके लिए भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो गए। क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह जिस अटैक में नहीं होते, जाहिर सी बात है जो ओपोनेंट टीम होती है वो भी समझती है कि हाँ यार हम निकल सकते हैं। हालांकि इंसान का जो पहला वाला आप उठा के गेम देख लीजिए जो कि लास्ट हमने खेला है आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, 119 रन पे पाकिस्तान टीम ने बंडल कर दिया था टीम इंडिया को, लेकिन जसप्रीत बुमराह वाज द मेन फैक्टर जिसकी वजह से वो पाकिस्तान 120 बॉलों पे 119 रन नहीं बना सका था। सबको मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के करंट कप्तान है उनकी इनिंग्स याद होगी कि किस तरह वो ड्रैग कर रहे थे, गेम को डीप ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और जसप्रीत बुमराह क्रूशल विकेट ली, गेम का पासा पलट दिया और पाकिस्तान को जीतने नहीं दिया। सो बहुत अफसोस की खबर है, लेकिन वो जो इशारे हम सबको मिल रहे थे कुछ दिनों से, हर्षित राणा की जो आपने ओडीआई डेब्यू देखा, फिर उनके ऊपर ऑनर्स देखा, इतना फोकस देखा, तो गौतम गंभीर को मेरे ख्याल से बैक डोर पे ये पता था कि जो 50-50 का मामला है, ये मामला 50-50 का नहीं, ये 100% का मामला है कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे। इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन एनसीए, इंडियन फिजियोज, इंडियन डॉक्टर्स बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोपी, और थोपनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड टूर है और बीच में आईपीएल भी होगा। अब पता नहीं आईपीएल खेल पाएगा या नहीं, लेकिन इंग्लैंड टूर के लिए बुमराह के पास टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उसकी जो इंजरी की जो नौयत है ना वो इतनी आसान नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा था कि मुझे मुश्किल लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र आए, लेकिन बैट्समैनों की मौजें हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या जुमला बोल रहा हूँ, बैट्समैनों की मौजें इसलिए हैं कि उसने दुनिया के बैटर्स को हिलाया हुआ था, चाहे वो T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट मैच हो। ये हकीकत है, लोग नहीं मानते, ना माने, लेकिन बासित अली बरमला कहेगा कि उसने दुनिया के बैटर्स को भगाया हुआ था कि सामने आते हुए। आप ये देखें ना, ख्याल 3 चौके लगे थे T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ पे चौके छक्के बाउंड्रीज का खेल होता है ना, 3 चौके लगे थे टोटल, और मेरे ख्याल है फाइनल में शायद 2 लगे थे। तो वो बॉलर इतना है, बढ़िया बॉलर है। बैटिंग से लेके आप देखें कितने बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स कितने ज़बरदस्त हैं। उसके बाद आप देखें फास्ट बॉलिंग जो खेलेगी, शामी उसमें है, हर्षित राणा को ऐड किया, क्या पेस है, क्या वो T20 मैच खेला जब रिप्लेसमेंट पे लिया दुबे की जगह, तो आप देखें कि एक झलक तो नज़र आई है ना, नज़र आया कि ये ऐसे बैकअप प्लेयर्स बनाए जाते हैं, और जब मेन प्लेयर्स अनफिट हो या रेस्ट देना हो, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा हो, तो उन लड़कों को कॉन्फिडेंस मिले, और रिसेंटली वो कॉन्फिडेंस नज़र भी आया। जैसे साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीत गए हैं यंग टीम के साथ, नए प्लेयरों के साथ, और इस इंग्लैंड टीम को जो चैंपियंस टीम मैं बोलूँगा और कंप्लीट टीम T20 की, उनका प्लेयर कोई रह नहीं गया था जो इंग्लैंड में छोड़ के आ गए हो T20 के लिए, जो बेस्ट प्लेयर हो वो बेस्ट प्लेयर्स लेके आए थे, उस टीम से 4-1 से सीरीज जीते हैं। और बाकी आप देखें कि इस स्क्वाड का जो हिस्सा बना, मेरे लिए बड़ा, मैं समझता हूँ कि अच्छा लग रहा है कि एक परफॉर्मर है जो जिसने T20 में तबाही मचाई हुई है, और बैट्समैनों के लिए सरदे दर्द बना हुआ है। इंग्लैंड टीम की हो, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, कोई भी टीम हो, वरुण चक्रवर्ती आप देखें कि उसको ओडीआई टीम का हिस्सा बनाया इंग्लैंड के खिलाफ। अगर ये परफॉर्म कर गया तो डेफिनेटली ये चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ पे स्पिनर्स को कितनी हेल्प करती है वो सबको पता है। और वरुण चक्रवर्ती आज इंडियन टीम में है, T20 टीम में है, और इसमें फुल क्रेडिट देना चाहिए गौतम को, जो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, जो फाइट किया इसको वापस लाने के लिए। 21 में वैसा नहीं था, परफॉर्मर नहीं था, लेकिन उसने IPL जितवाई, नज़र आया, ग्राउंड में रहा, एटीट्यूड और सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें देखने के बाद कोच बना तो टीम का हिस्सा बनाया, और उतनी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। ये है ऑनेस्टी, ये है सिलेक्शन की पॉलिसी, प्रोसेस,
और एक सिस्टम को कामयाब करना कि कोई प्लेयर टीम से निकल जाए उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, और वो चीज़ आज हिंदुस्तान की टीम में नजर आई है। दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि जसप्रीत बुमराह को चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर होने पर पाकिस्तानी मीडिया खासकर तनवीर अहमद कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है कि अब टीम इंडिया तो जसप्रीत बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के मेन रीढ़ की हड्डी जसप्रीत बुमराह को ही कहा जाता था, जो दोस्तों पहले ही ओवर में पावर प्ले के पहले ही ओवर में आकर 2 से 3 विकेट चटकाकर चले जाते थे, और अंत में जब रन फिनिशिंग करने की बारी लास्ट ओवर में आती थी तो उनमें भी जसप्रीत बुमराह विकेट लेकर जाते थे। यानी उनको कहने का मतलब है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया एक भी मुकाबला जीत नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों ये बता दो कि जसप्रीत बुमराह हालांकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हुए हैं, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह को तो कमी तो थोड़ा खलेगी, लेकिन भारत के पास रोहित शर्मा जैसे कैप्टन है, भारत के पास विराट कोहली जैसे नंबर 1 ODI बल्लेबाज है, और हार्दिक पांड्या जैसे खतरनाक ऑलराउंडर है, और स्पिन में भी कुछ कमी नहीं है भारतीय टीम की तरफ से। लेकिन जसप्रीत बुमराह अगर जो भारतीय टीम में होते तो कुछ ज़्यादा ही मजबूत दिखती। लेकिन खास बात यह है कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी की बात किया जाए तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत की टीम जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024 खेलने गई थी जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो उसी दौरान भारत की तरफ से नहीं विराट कोहली का परफॉर्मेंस था, नहीं रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस था। लेकिन एक मैच में जब रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में जब जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी किए थे तो पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़े ही बुरी तरीके से हराए थे, वो भी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में दोस्तों टेस्ट मैच पहले ही। उसके बाद लगातार रोहित शर्मा की वापसी हुई, लगातार मुकाबले हारते गए। लेकिन दोस्तों अंत के मुकाबले में जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लास्ट एक मुकाबले बचे थे उसमें रोहित शर्मा का ये डिसीजन था कि हम इस पर बैठ जाएँ, और वो उन्होंने बैठ कर जसप्रीत बुमराह की कप्तानी दे दिया। और उसी मुकाबले के अंदर दोस्तों जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हुए लास्ट सेकेंड इनिंग के दौरान दोस्तों उनकी इंजरी आई। इंजरी आने के बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर NCA ले आया गया। उसके बाद दोस्तों रिपोर्ट लगा कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो सकते हैं। और अंत में जब इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड आई थी तो उसमें भी भारतीय जसप्रीत बुमराह घातक गेंदबाज नहीं थे। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पता चले कि चैंपियन ट्रॉफी से ही बाहर हो चुके जसप्रीत बुमराह। उसके बाद तो जितने भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भाग लेने वाली टीमें थी सभी जीत की जश्न मना रहे थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बाहर होने पर सभी टीम को फ़ायदा ही थी, क्योंकि तेजस्वी हेड जैसे घातक बल्लेबाज को ही फ़ायदा है। बाबर आजम खास कर पाकिस्तानी बाबर आजम को तो डर ही नहीं, और खुशी इसीलिए मना रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह रहते तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तेजस्वी हेड, केल विलियम्स जैसे बैट्समैन के लिए घातक साबित होते थे। आप लोग T20 वर्ल्ड कप 2024 में देखे होंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 119 रन भारत की टीम बनाई थी। उनको डिफेंड करने जब पाकिस्तान की टीम आई तो जसप्रीत बुमराह के आगे पूरी टीमें ढेर हो गई, और इसी कारण पाकिस्तानी अभी से खुशी मना रहे हैं कि भारत के जसप्रीत बुमराह के बगैर भारत तो अधूरी रह जाएगी। लेकिन दोस्तों एक खास और बात बता देता हूँ कि पाकिस्तानियों के जितना उड़ना उड़ने दीजिए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि शायद 2023 का IPL था। IPL के बगैर दोस्तों देखे होंगे कि जिसमें रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करते थे, उसमें जसप्रीत बुमराह वहीं पर भी इंजरी के साथ साथ रोहित शर्मा की कैप्टनसी ने इतना मुंबई इंडियंस का ले गया कि क्वालिफाई टीम का 4 में फिनिशिंग की थी बगैर जसप्रीत बुमराह। उस समय जोफ्रा आर्चर भी मुंबई इंडियंस के हिस्सा थे, लेकिन उनका भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। सिर्फ आकाश माधवाल का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के कारण और पीयूष चावला की परफॉर्मेंस के कारण रोहित शर्मा ने की कैप्टनसी ने मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई कराई थी। लेकिन आप लोग यहाँ पर से हिम्मत मत हारिएगा, जसप्रीत बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी भी हम जीतेंगे, और दोस्तों अच्छी खासी टीम इंडिया के परफॉर्मेंस भी रहने वाले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ऐसा कैप्टनसी करते हैं कि दोस्तों जसप्रीत बुमराह की कमी खलने नहीं देंगे। हालांकि नंबर 1 गेंदबाज है तो थोड़ा तो कमी खलेगी। आप लोग जानते हैं कि जितने भी भारत के मुकाबले होने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी में वो दुबई में खेले जाएंगे। दुबई में ऐसा स्पिन ट्रैक है, उनकी जगह पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया। इंडियन स्पिनर की बात किया जाए तो दोस्तों कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती और दूसरे रविंद्र जडेजा। भारत की टीम के पास ऐसे खतरनाक स्पिन ट्रैक है, वो भी दुबई में स्पिन को सपोर्ट करती है, और इसी को फायदा टीम इंडिया उठाएगी। भारत के पास सभी परफॉर्मेंस में दोस्तों इंडियन बैटर फॉर्म में आगे है। रोहित शर्मा का भी परफॉर्मेंस आ गया, सेकंड ODI में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाए हैं। श्रेयस अय्यर हर मुकाबले के अंदर रन बना रहे हैं। शुभमन गिल जबरदस्त परफॉर्मेंस। विराट कोहली को भी अंत ODI में 50 रन की पारी देखने को मिला था। अर्शदीप सिंह भी अच्छी खासी फॉर्म में, मोहम्मद शमी भी अच्छी खासी फॉर्म में। इंडियन में जितने प्लेयर है सभी फॉर्म में। तो दोस्तों हिम्मत मत हारिएगा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 इस बार की भारत की टीम की। हालांकि 2017 में पाकिस्तान की टीम ने
हमें फाइनल में हराई थी, वो भी मोहम्मद अमीर की घातक गेंदबाजी के कारण भारत की टीम 2017 में फाइनल हारी थी। लेकिन इस बार भारत की टीम हारेगी नहीं, बदला लेगी। 23 फरवरी को जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो मुकाबला देखने को मिलेगा उसमें टीम इंडिया ही जीतेगी। आप लोग दोस्तों हिम्मत मत हारिए, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।